Assalamu alaikum students, class 9th, subject mathematics, dated 28/7/2020। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इससे पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी निकाला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये चीज़ें हमने पहले ही पढ़ी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कल के वीडियो में हमने वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ा था, तो ये इसका आखिरी लेक्चर होगा तकरीबन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। स्फीयर आपको मालूम ही है, जिस तरह एक वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल या ग्लोब जैसी चीज़ें हैं जो स्फेरिकल हैं। जिस तरह हमारी ज़मीन है, ये भी स्फेरिकल है। इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? अगर कोई भी पॉन्ड हो, अगर मान लेते हैं कोई पॉन्ड हो, स्फेरिकल पॉन्ड हो या वेल हो, उसका स्फीयर हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें रेडियस चाहिए। रेडियस हमें मालूम होना चाहिए। हम इसका वॉल्यूम आसानी से मालूम कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर एक स्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? आर मीन्स रेडियस विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करनी है जब आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना हो। जब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो, उसके लिए आप 2/3 पाई आर क्यूब लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल 4/3 इंटू पाई 22/7। और रेडियस वो क्या है? 7 है, लेकिन इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 3। इसका मतलब 3 बार हम 7 को मल्टीपल करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है। अब 7 और 7 कैंसिल, चूँकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब एक ही नंबर होगा तो वो कैंसिल हो सकते हैं। अब 4 को 22 से ज़रब दीजिए, 88 ओवर 3 इंटू 7 49। जब आप 49 को 88 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 4312 ओवर ये 3 इज इक्वल टू 4312 को आप 3 से तकसीम कीजिए, आपको आएगा यहाँ पे कोशेंट 1437.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसका वॉल्यूम बन गया। यानी जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तो उसका वॉल्यूम यानी स्फीयर का वॉल्यूम बनेगा 1437.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में यानी रेडियस 0.63 मीटर होगा तो वॉल्यूम क्या बनेगा? यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज़ इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब। चूँकि आर जो है वो क्या है? 0.63। हम ऐसे लिख सकते हैं 0.63 को हम लिख सकते हैं 63/100। 63/100, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100। अब यहाँ पे आप 7 1s और 7 9s, 7 1s 7 9s 63। अब चूँकि यहाँ पे 9 कोशेंट आया, 3 1s 3 3s, यहाँ पे 3। हम 4 को 22 से ज़रब देंगे, 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 ओवर। अब देखिए यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये 2 2 और 2 6 ज़ीरोज़ आएंगे। 1 को 1 से ज़रब देंगे, 1 ही बनेगा। अब चूँकि
जब हम 88 को 3 से 63 को 63 से टोटल इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1047,816। ज़रब आपको आता ही होगा। जब 3 को आप 88 से ज़रब देंगे, 63 को 63 से ज़रब देंगे, फिर उस नंबर को आपस में ज़रब देंगे, ये बनेगा 1047,816 ओवर 1 एंड 6 टाइम्स 0। अब चूंकि 6 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 61874 फिर पॉइंट आएगा, यानी 6। ये जो डिजिट्स हैं, यानी 6 डिजिट्स के बाद हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, फिर आएगा 1। यानी अब चूंकि ये है 047,816, इसको हम लिख सकते हैं 4 के बदले 5, चूँकि ये 7816 है जो हमने पहले ही टर्म में पढ़ा है। जो रेशनल नंबर्स थे डेसिमल फॉर्म में, वहाँ भी हमने मैग्निफिकेशन जो हमें नंबर्स के दरमियान बहुत सारे नंबर्स निकालने थे, तो उधर भी हमने ये पढ़ा है कि अगर 0 यानी ऐसे अगर मैं लिखूँगा 0.3789, अगर हम ऐसे लिखेंगे ये नियरेस्ट है 0.4। इसी तरह यहाँ पे आएगा 1.047816 के बदले हम लिख सकते हैं 1.05 क्यूबिक मीटर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। हमें वाटर का वॉल्यूम बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या है। अगर हम एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करेंगे किसी भी मतलब ये स्फेरिकल शाई में, तो ये ड्रॉप करेंगे तो हमें बॉल का बताना, ये वाटर का बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या है। यानी जितना वॉल्यूम बॉल का होगा उतना ही वाटर टब में, जो स्फेरिकल होगा टब में बाहर आएगा। तो वही अमाउंट ऑफ वाटर हमें निकालना है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्ले हुआ, यानी सॉलिड से कितना मतलब ये डिस्प्ले हुआ, जबकि डायमीटर ऑफ द बॉल इज़ 28 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर ओवर 2। डायमीटर क्या है 28 ओवर 2, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेते हैं, वो किसके बराबर है, क्योंकि ये स्फेरिकल है 4/3 पाई आर क्यूब। हमने स्फेरिकल चीज़ को ड्रॉप किया एक टब में जो स्फेरिकल ही था, उसमें से, या मान लेते हैं वो स्फेरिकल नहीं होगा, लेकिन जो वाटर वहाँ से डिस्प्ले हुआ जब हमने एक बॉल को ड्रॉप किया उसमें टब में, वहाँ से वाटर डिस्प्ले हुआ, उसी वाटर का हमें वॉल्यूम बताना है। हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई 22 और 7 आर, वो 14 इंटू 14 इंटू 14, यहाँ पे हम कसर काट सकते हैं, तो ये बनेगा 88 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, यानी 88 इंटू 14 इंटू 14 196 इंटू 2 ओवर 3। 88 इंटू, आप 2 को 196 से ज़रब दीजिए, ये बनेगा 392 इंटू 88 ओवर 3 विच इज़ इक्वल 34496 ओवर 3। अब 3 से आप तकसीम कीजिए, ये आएगा 1, ये आएगा 11498.63 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल, ये क्वेश्चन नंबर 3 है टेक्स्ट बुक का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कर रहे हैं, उसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of ball if density of the metal is 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल दिया हुआ है 4.2, मास ऑफ द बॉल हमें
निकालना है, क्योंकि वेट इसका बताना है कि कितना। अगर इसकी डेंसिटी 8.9 ग्राम होगी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, अगर मेटल का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का उसका वेट है 8.9 ग्राम, तो पूरे इस मेटेलिक बॉल का हमें वेट मालूम करना है। डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या बनेगा 4.2/2 विच इज इक्वल 2.1। अब वॉल्यूम किसके बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मेटेलिक बॉल है स्फेरिकल है, इसलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई आपको मालूम है 22/7 और एक्चुअली क्या है 2.1। 2.1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21/10। अब 21/10 कितने बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है, 3 बार आएगा। 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन नंबरों को, आपको मिलेगा 38808 ओवर 1 3 टाइम्स 0। अब यहाँ पर 7 1s 7 3s 3 1s 3 1s, 4 को 22 से ज़रब दो 88 बनेगा, फिर 21 को 21 से ज़रब दो, तो टोटल उसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा 38808 ओवर 1 3 टाइम्स 0। अब 3 डिजिट के बाद हम अशेरिया लगा सकते हैं, यानी 808.83 यानी 38.808 क्यूबिक सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख सकते हैं 38.9 भी। अब मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें कितना मास है 8.9 ग्राम। अब पूरे मेटेलिक बॉल में कितना मास होगा, ज़्यादा होगा, तब उसके वॉल्यूम को हम 8.9 से ज़रब देंगे, यानी हेंस mass of the ball is equal to 38.808 into 8.9 which is equal to 345.3912 ग्राम। ये इसका आंसर होगा। थैंक यू।